हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं आपका प्रिय मित्र रुपेश कुमार और आज ड्रीम ऑफ दरोगा चैनल पे काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आप सभी के बीच में। एक अच्छा सा नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप देख सकेंगे और जान सकेंगे। ये बुक जो है एनसीईआरटी बुक है महेश वर्णमाल का। आप देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास छठा से लेके 12वीं तक का जो है वन लाइनर क्वेश्चन बेस्ट एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन है इसमें। आप देखिए, वार्षिक समीक्षा, ओलंपिक पैरालंपिक, 106वां संविधान संशोधन, उसके बाद बजट 24-25, पद्म पुरस्कार, जीआई टैग, सारा चीज़ के लेटेस्ट जानकारी इसमें दे रखा है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज संविधान का एक टॉपिक है जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था और पेज नंबर 41। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आप सभी के बीच प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट रहे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अन्यथा ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आप लोगों के बिना मैं आगे बढ़ूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कामों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको राज सूची के अंतर्गत आ जाता है। पंचायती राज सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायत को निर्देशित किए जाने के वाले कार्य की अनुसूची वर्णित है। ये कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ये संविधान संशोधन पंचायती वाला। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। और उसके बाद कह रहा है क्या, पंचायती संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने निर्धारित किए गए हैं? 29 निर्धारित किए गए हैं। अब कह रहा है क्या, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ था। पंचायती चुनाव कितने अंतराल में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायती चुनाव होते हैं। पंचायती चुनाव कितने अंतराल में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कह रहा है क्या, भारत में प्रथम पंचवर्षीय राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? तो द्विस्तरीय। उसके बाद नगर एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के इस रूप में गठित किया गया? तो भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन। ठीक, उसके बाद देखिए आगे अब कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समितियां। तो आप देखिए इसका गठन कब होता? बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 में। जीकेवी राय मेहता समिति गठन हुआ था 1985 में। और LM सिंधवी समिति गठन हुआ था 1986 में। संथानम समिति गठन हुआ था 1962 में। और सादिक अली समिति का गठन हुआ था 1964 में। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा दी गई थी? तो LS सिंधवी द्वारा दिया गया था। किन राज्य में पंचायत राज तथा जिला परिषद को भी करो प्राण की शक्ति दी गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति का स्वरूप है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों की विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के लिए भीतर कराना होगा? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर क्या होता है? एक नया चुनाव कराना पड़ता है। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधान मंडल की। किसकी? राज्य विधान
मंडल की। 3 स्तरीय पंचायत का गठन किन राज्य के लिए है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले के लिए। ठीक, अब देखिए ये है अनुसूची है कुछ, जरा ध्यान से देखिएगा। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें पंचायत की शक्तियां का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची क्या कहता है? इसमें पंचायत की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इन सूची में 29 विषय हैं। इन सूचियों के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12वीं अनुसूची क्या कह रहा है, ये कब जोड़ा गया था? तो आपको 243 अनुच्छेद 6 के तहत, आर्टिकल 243 के जी। ठीक, अब देखिए 12वां अनुसूची क्या कह रहा है, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और ये भी आर्टिकल 243 के बी में। क्या कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। इसमें आपको निम्न बातों पे निम्न पॉइंटों पे ध्यान देना है, जो आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। विभिन्न राज्य में पंचायती स्तर संस्थाएं ग्राम पंचायत, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, 3 स्तरीय। 3 स्तरीय में कौन कौन आ जाएंगे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और उसके बाद 4 स्तरीय। 4 स्तरीय में कौन कौन आ जाएंगे? तो आपको ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचलिक परिषद और जिला परिषद। ठीक, उसके बाद देखिए राज्य में ये संस्थाएं को पंचायत राज्य में ये 1 स्तरीय पंचायत किस में चल रहा है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर। 2 स्तरीय असम, उड़ीसा और कर्नाटक, हरियाणा में, यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। 3 स्तरीय उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये 3 स्तरीय। और 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में चल रहा है। क्या कह रहा है, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुक समिति तथा परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्य में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। ठीक, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या उस स्थान के 1/3 पर है। ठीक, KBPL परिवार वयस्क महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। अब देखिए उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसका क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किन राज्य पंचायत से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल। अनुसूचित जनजाति जीएसटी में परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जीएसटी हेतु आरक्षण कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में कोई भी जीएसटी का प्रावधान नहीं है। एससी के हेतु आरक्षण कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारित सिद्धांतों विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक, नगर पालिका, ध्यान देना दोस्तों, नगर पालिका किस संविधान संशोधन में संबंधित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें होगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन के व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, तो सुशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243 के 1। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति में चुनाव करते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, उसके बाद क्या करें, नगर पालिकाओं को 12 अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, किसी भी ये तो हो चुका है। हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में बनाने वाले संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायी किसका है? तो ग्राम पंचायतों का है।
भारत के किस राज्य में पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज संबंधित समितियां, पंचायती राज का संस्था और अधिकार हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यालय ललित माथुर 2001 में किया गया था। ठीक, उसके बाद अब आगे अगला पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज जो संविधान संशोधन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधित बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन के विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम की लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ के नए राज्य को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 तथा 221 द्वारा द्वितीय अनुसूची में परिवर्तित की अनुमति देती है। अनुच्छेद 105 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारी व्यवस्था को करता है। उसके बाद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद का वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था है। देखिए 106 में वेतन और भत्ते का, किसका? संसद का। 120 में है ये, 120 के 2 में संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के लिए जाने पर 15 वर्ष के उपरांत अंग्रेज की संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था की गई है। 124 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे? 7 न्यायाधीश। 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र परिवर्तन करने की शक्ति होगी। 169 क्या कहता है? कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद का भंग करने की व्यवस्था करता है। ठीक, और 239 का संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। ये बातें का संघ राज्य क्षेत्र के लिए सृजन करता है। अब देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये बना। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन? 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बना। अब देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा सभी राज्य के विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण में नारी शक्ति वंदना ये करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 के ए में संशोधन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 300 के ए और 302 के ए तथा 334 के ए को जोड़ा गया। यह 15 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक, अब देखिए नीचे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार संबंधित अनुच्छेद 21A के संविधान में जोड़ा गया। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए ध्यान से, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। ठीक, उम्मीद करते दिखा रहा होगा आपको। संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के निःशुल्क अनिवार्य के लिए विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचन सदस्य के लिए दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा डिसाइड किया गया था। भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्यसभाओं के में सम्मिलित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद वर्ष 1951 प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्य के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित विधियों से संरक्षण से। ठीक, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति में किया। भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा में कुल सदस्यों को 15% सीमित रहा? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय देखिए क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
74 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 संघ एवं राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय। उसके बाद भाग 5 4 संघ न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 राज्य के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय। भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्य के बीच विधायी संबंध। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, संसदों में प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 और स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान की प्रक्रिया में संशोधन करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को बीच में एक अच्छा सा फिर से टॉपिक लेके आते हैं और मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।